नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस दौरान जनता अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके ऐसे नेता को चुनती है जो जनता के लिए काम करे, जनता की समस्याओं को सुने और तत्काल प्रभाव से समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे। लेकिन हरियाणा के भिवानी और बहादुरगढ़ में लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। भिवानी के नया बाजार स्थित बागड़ी मार्केट में बारिश के पानी की निकासी न होने के चलते दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहां हल्की बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते सबको ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बहादुरगढ़ में सीवर ब्लॉक होने से लोगों में रोष है। लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर सोमवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। तो आज हल्ला बोल में इसी गंभीर विषय पर हम हल्ला बोलने वाले हैं। आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपकी राय लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस विषय को लेकर आप राय दे सकते हैं और साथ ही प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो उठाइए जल्दी से अपना फोन और दीजिए इस विषय पर अपनी राय। तो प्रशासन अनजान है, कौन करेगा समाधान? तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जवाब आप दे सकते हैं। सवाल ये भी है कि प्रशासन अनजान है, कौन करेगा समाधान? इसी के साथ ही बीमारी को दावत, कौन कसूरवार? सवाल ये भी कि प्रशासन अनजान है, समाधान कौन करेगा? तो भिवानी में जगह जगह पानी है। ये सिर्फ भिवानी का ही हाल नहीं है, बल्कि जब जब बरसात होती है तब तब हर जगह पर जलभराव की समस्या इसी तरह से देखने को मिलती है। तो ऐसे में सवाल कि जब जब बरसात होती है, जलभराव की समस्या अगर लोगों को देखने को मिलती है, तो सोचिए कि प्रशासन जो है वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है क्या? जल निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। यही वजह है कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। बरसात आते ही प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलकर नजर आती है। तो फोन लाइन से हमारी खुली हुई है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए 012448290121313114। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और दीजिए हमें इस विषय पर राय। तो तमाम दर्शक जो हैं वो हर रोज जुड़ते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस विषय को लेकर जुड़े और अपनी राय रखें। तो हल्ला बोल में आज हमने यही विषय उठाया है, जब जब बरसात आती है तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। तो क्या सवाल यही है कि प्रशासन अनजान है? आखिरकार इन सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो गंदा पानी अगर जगह जगह पर भर जाएगा, कई कई दिनों तक भरा रहेगा, तो सोचिए बीमारियां जो हैं वो इससे ज्यादा बढ़ेंगी। तो उठाइए अपना फोन और दीजिए इस विषय पर राय। तो पानी की निकासी नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, जनता बेहाल है। ना सिर्फ भिवानी में बल्कि ना जाने कितनी जगहों पर यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए, समय बदल जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है पब्लिक की समस्याएं। पब्लिक की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। काफी लंबे समय तक
इस तरह की समस्याएं से जो है वो यहाँ पर लोगों को जूझना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यही कि ये तमाम जो समस्याएं हैं जिनके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, इन तमाम समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा। तो दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस विषय पर राय दे सकते हैं। उठाइए अपना फोन और इस विषय पर अपनी राय रखिए। तो क्या आपके एरिया में भी इसी तरह की परेशानी जो है वो आपको देखने को मिल रही है, तो आप बता सकते हैं, इस विषय पर हल्ला भी बोल सकते हैं। तो लोगों का गुस्सा जो है वो फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं जो है वो लोगों को लगातार दिखने को मिल रही हैं। पानी की निकासी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं। यही वजह है कि अगर जलभराव होगा तो सोचिए सीवर जो ओवरफ्लो जो है वो जरूर होगा। जनता इसी के चलते बेहाल नजर आ रही है। भिवानी में जगह जगह पानी है, लोगों को इसी के चलते परेशानी भी हो रही है। तो गंदे पानी और बदबू फैलने की जो समस्या है उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। एक दर्शक जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, छवि जुड़ी हैं। छवि, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। जी मैडम, ये जो समस्या है कि पानी ओवरफ्लो होता रहता है, सीवरेज का पानी, और जगह जगह पानी भरा भी रहता है, तो इस पे काम तो करना ही चाहिए था, अब तक तो कर देना ही चाहिए था, क्योंकि बारिश तो होती ही रहती है और बारिश में ही ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको लेकर पहले की व्यवस्था पूरी अपनी कर लेनी चाहिए थी, ताकि अभी दिक्कत ना हो। अब जहाँ पर लोगों की दुकान है तो वहां पर अगर ऐसी चीजें होती है तो उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, क्योंकि लोग फिर उनकी दुकान तक नहीं पहुंचेंगे। जिनका साधन ही है दुकान से डेली का अपना जीवन यापन करना, वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। सरकार उन्हें अलग से कोई पैसे नहीं दे रही है और ना ही उनकी कोई और बिजनेस है उनका कोई, या फिर कोई जॉब है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मेन मार्केट में अगर पानी भर रहा है तो इससे तो सबको ही दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को दिक्कत हो रही है, जो बाजार करने आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। साथ ही साथ अब आपके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा ये भी देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा तो आपको हॉस्पिटल जाना, उसके लिए मतलब हर एक चीज से दिक्कतें ही बढ़ रही हैं। तो इसके तो अब तक काम हो जाना चाहिए था। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हर बार ही होती है, और इस पर जब काम नहीं होता है तो फिर सिर्फ यही चीजें आती है, हमारे सामने आती है, आपके सामने भी कई दफा आई होंगी कि अभी काम किया जाएगा और हमने आश्वासन दे दिया है। लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कितने कितने टाइम तक लोग कोई प्रदर्शन कर पाएगा। एक लिमिट होती है, बट इस सरकार में सारी लिमिट आई थिंक क्रॉस हो चुकी है, कुछ काम नहीं होता है। और अगर होता तो आज तस्वीरें ही कुछ अलग होती। तो इतना भी मैं फ्री नहीं है कि पूरे टाइम प्रदर्शन ही करता रहे, इससे मेरे ख्याल से अभी तक काम कर देना चाहिए, और नहीं भी हुआ तो आगे के लिए भी कई तरह की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल। तो छवि, आप मानती हैं कि प्रशासन जो आंख मूंद कर बैठा है, जो लोगों की समस्या को नहीं देख रहा है, तो ऐसे में क्या कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। प्रशासन अगर देख रहा होता तो अब तक काम हो चुका होता। पूरी तरीके से अनजान है, काम हो ही नहीं रहा है। काम हो रहा होता तो वही बात है ना, जो मैंने कहा कि स्थिति अलग ही होती है। आप देखिए कैसे बारिश होती है तो गुरुग्राम जैसी जगह पे इतना जल भराव हो जाता है, तो ये तो तब भी थोड़े से पीछे आते हैं इलाके। गुरुग्राम हरियाणा में सबसे टॉप पे आता है कि वहाँ पे काफी सारी व्यवस्था अच्छी है, बट यहीं पे ऐसे फ्लाईओवर से इतने सारा जो जल भराव होता है, तो मतलब
आप तस्वीरें देख मुझे हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे जब ऐसी स्थिति है तो बहादुरगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, भिवानी हो गया, यहाँ की स्थिति तो देखने वाली ही लगती है कि हाँ यहाँ पे ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि हमारी मेन स्थिति जो है वही सुरक्षित नहीं, वही सेफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। इसमें इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और प्रशासन से अगर नहीं हो रहा है ना, तो सरकार में जो बड़े मंत्री है उनको काम करना चाहिए, क्योंकि उनके घर की तरफ से सारी चीजें जहाँ तक ठीक होंगी। अच्छा, मैंने एक और तस्वीर भी देखी थी रात्रि में, बीच वगैरह के सामने ही पानी भर गया था। तो जब प्रशासनिक अधिकारी अपने ही घर के सामने वाले पानी को नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या काम करेंगे वो। तो इसलिए उनको काम करना, मतलब एक बड़े लेवल पर काम करना होगा, और इंतजार नहीं करना कि कब पानी भरे तो हम काम करें, पहले से काम किया जाए। अभी तक काम कर देना चाहिए। हो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मानसून का आधा सीजन पड़ा हुआ है। अगस्त में और बारिश होगी, और थोड़ी सी बारिश में जब ऐसा हाल हो जाएगा तो और बारिश में क्या होगा, शायद घर से बिल्कुल उसकी कगार पे आ जाएंगे। जैसे नदियां होती, जलस्तर बढ़ता है तो घर डूबने लगते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई खास नदी भी नहीं है कि ऐसी परेशानी है। फिर पानी से इतने लोगों को दिक्कतें होने लगती है। हर कोई ट्रैवल करता है ना, मतलब बुजुर्ग भी हो गए, बच्चे भी हो गए, स्कूल जा रहे हैं, कब तक कोई इंसान अपनी चीजों को प्रभावित कर पाएगा। तो काम तो अब तक कर देना चाहिए था, नहीं भी हो रहा है तो अब मंत्रियों को एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल छवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो हल्ला बोल में हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय रखिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है, यह आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है। ना सिर्फ भिवानी में बल्कि ना जाने कितने जिलों में यही हालात आपको नजर आ रहे होंगे। यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। भिवानी के नया बाजार स्थित बागड़ी मार्केट में बारिश के पानी की निकासी न होने के चलते दुकानदार परेशान हैं, और यही वजह है कि वो रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां हल्की बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते सबको ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ आपने देखा, बहादुरगढ़ में सीवर ब्लॉक होने से लोगों में रोष है। लोगों ने तो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी तक दे दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। तो यही वजह है कि आज हमने हल्ला बोल में यही विषय उठाया है। अगर आपके भी एरिया में यही हालात आपको नजर आ रहे हैं, आपके आसपास किसी कॉलोनी में, किसी रोड पर हल्की बरसात होते ही जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जल भराव हो जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, तो आप बता सकते हैं। तो जनता की मांग यही है कि इस समस्या से हमें समाधान जल्दी से जल्दी मिले। तो हल्ला बोल देख रहे हैं, ये खास कार्यक्रम जो दर्शक देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। तो बार बार काट रहे चक्कर, क्यों नहीं ली जा रही सुध, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बीमारी को दावत, कौन कसूरवार? प्रशासन अनजान है, आखिरकार इसका समाधान कौन करेगा? लोगों का गुस्सा फूटा, कैसे छुटकारा मिलेगा? बार बार काट रहे चक्कर, क्यों नहीं ली जा रही सुध? सवाल ये भी, बीमारी को दावत, कौन कसूरवार? प्रशासन अनजान है, आखिरकार कौन करेगा समाधान? तो जब जब बरसात आती है, हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ना सिर्फ बहादुरगढ़ और भिवानी बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, ना जाने कितने शहर ऐसे हैं जहां पर पानी जो है वो घुटनों तक भरा हुआ नजर आता है। 2-2 दिनों तक पानी इसी तरीके से भरा रहता है, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। समय बदल जाता है और अधिकारी भी बदल जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है पब्लिक की समस्याएं। जब जब बरसात आती है, पब्लिक काफी ज्यादा रोषित होती हुई नजर भी आती है।
यही वजह है कि प्रशासन को बार बार गुहार लगाई जाती है कि आखिरकार कोई तो समाधान हो। समस्या कब तक जो है वो देखते रहेंगे। आम लोगों के लिए तो सोचिए कि कितनी बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती होगी। दुकानदार जब अपनी दुकान में जाते होंगे तो उनकी दुकान पर ग्राहक कैसे आते होंगे। यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके व्यापार पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि आम लोग जो मार्केट में जा रहे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो उठाइए अपना फोन और इस विषय पर आप राय दीजिए। तो हल्ला बोल में आज हमने आपसे जुड़ा हुआ विषय उठाया है। जल भराव को लेकर लोग परेशान हैं। सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, जल निकासी का कोई प्रबंधक नहीं होता है। यही वजह है कि जनता बेहाल नजर आ रही है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। कई तरह के सवाल आपके जहन में भी खड़े हो रहे होंगे कि आखिरकार ये समस्या जो है वो हमें हर बार क्यों देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं। तो दीजिए इस विषय पर राय। 0124 4829 011 121314।